हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हमारे देश के सैनिक जहां कदम रखते हैं वहां कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, आई एम योर ओरेटर। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 14, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले कि हम सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम जानते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल के साथ साथ वोकैब, वर्ब एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में। और आगे आने वाले बड़े लेक्चर्स में आप इसी तरीके से देखने वाले हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में, नंबर्स के बारे में, जेंडर के बारे में, एडवर्ब के बारे में भी चर्चा करेंगे। राइमिंग वर्ड्स के साथ साथ सिंगुलर, प्लुरल भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले आज जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो बेसिकली सेंटेंस का फॉर्मेशन होने वाला है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सेंटेंस के फॉर्मेशन, चाहे आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हो, चाहे आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हो, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे करके, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में आपको फोकस करना है वो है सेंटेंस का फॉर्मेशन। लेकिन इस सेंटेंस के फॉर्मेशन से पहले हम सीखेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, सेंटेंसेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटेंस जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग निकल करके आती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेंटेंस के फॉर्मेशंस और सेंटेंस के टाइप्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को फ्रेम करना हम सीखते हैं सबसे पहले। तो हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये स्लाइड में पहली ही चीजें इसलिए लिख रखी है ताकि ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो, केवल हम चीजों को समझते जाएं और सीखते जाएं। देखिए, क्वेश्चन को फॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क को पुट करते हो एंड में, जिसमें हम कहते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। राइट। अब सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पूछा कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप दो तरीके दे सकते हैं, या तो एस या फिर नो। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या आंसर दे सकते हैं, या तो एस या तो फिर नो। यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन वाला होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है। उस कंडीशन में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मैंने टेंसेस के अंदर आपको पढ़ाए हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंसेस के पहले लग जाती है। वो किस तरीके से लगती है यहां पे आप डिटेल में देख पा रहे हो। यहां पे पूछा जा रहा है आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। तो यस, आंसर इसका क्या हो सकता है, यस आई एम सैड, अगर आप दुखी हैं। अगर नहीं है, कह सकते हो नो आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं। इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो एस में और या तो नो में। ये सिंपल क्वेश्चन है। राइट। अब सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे मैंने पूछ दिया हु आर यू, आप कौन हो, तो आप एक्सप्लेन यस यू नो में नहीं करोगे। आप बताओगे कि आई एम योर ओरेटर, या आई एम साक्षी, आई एम पुनित, आई एम अनिकेत। आप अपना नाम बताओगे। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो आप अपना आंसर दोगे। राइट। तो सिंपल क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, इन अ सिंपल क्वेश्चंस एन इंक्वायरी इज मेड ऑफ नोन वेदर नोन इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट। सिंपल क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है। क्या चीजें हो सकती है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ही कैन विन द मैच, ही कैन विन द मैच, ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहां पे अगर हमें क्वेश्चन पूछना है
तो हम क्या कह सकते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मैच जीत जीत सकता है, वो मैच जीत सकता है। तो हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो क्या कह सकते हैं, कैन ही विन द मैच, क्या वो मैच जीत सकता है। तो कैन सबसे पहले आएगा, तो इसका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। यस, ही कैन विन द मैच, हाँ वो मैच जीत सकता है। या फिर होगा नो, ही कैन नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत सकता। तो यस नो वाले सिंपल क्वेश्चंस वाले आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब हम थोड़ा WH टाइप वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब WH में क्या होता है, इसके आंसर्स डिटेल्ड में होते हैं। जैसे व्हाई आर यू सैड, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। अगर मैंने व्हाई पूछा है ना, तो बिकॉज से आप आंसर दोगे उसका। आई एम सैड बिकॉज मेरा ये लॉस हुआ है, बिकॉज आई लॉस्ट माई पेन, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा पेन गुम हो चुका है। और अच्छा, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। डोंट वरी, आपका सिलेबस मैं एग्जाम से पहले कम ना सिर्फ कंप्लीट कराऊंगा, बल्कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा है, राइट। चलिए, तो WH क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको एक डिटेलिंग आंसर वहां पे देनी पड़ती है, यस नो में आंसर नहीं होता वहां पे। तो उस कंडीशन में हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसमें कि व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, ये चीज आप समझ पाए होंगे और आई होप कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, राइट। चलिए, क्वेश्चन को फॉर्म करना सीखा हमने सिंपल सेंटेंसेस का। कुछ WH वर्ड्स को और हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि चीजों को डिटेल्ड में हम सीख पाएंगे क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है। अब WH क्वेश्चन होते हैं बेसिकली इंक्वायरी के लिए, जो हमें बताता है कि हमें टाइम की इंक्वायरी करना है या फिर किसी प्लेस के बारे में इंक्वायरी करनी है। तो वेयर, मैंने पूछा आपसे ये क्वेश्चन कि आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन कैसे मैं फ्रेम कर सकता हूँ कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो वेयर का यूज करते हैं क्वेश्चन की इंक्वायरी, कहाँ, किसी प्लेस की इंक्वायरी के लिए, राइट। आप कहाँ मिलोगे, तो वेयर, वेयर डू यू मीट, आप कहाँ हमें मिलोगे, वेयर विल यू मीट, आप कहाँ मिलोगे। और कैसे, कोई चीज कैसे है, तो मैंने पूछा हाउ आर यू, आपके मैनर के बारे में जानने के लिए कि आप कैसे हैं, राइट। अब रीजन जहां पे बात होगी, रीजन जहां पे पूछना होगा कि क्या कारण है भाई, कि आप क्लासेस में अटेंडेंस अपनी प्रॉपर नहीं रखते हो, तो व्हाई यू आर नॉट अटेंड दिस क्लास प्रॉपर, तो रीजन मैं जानना चाह रहा हूँ, राइट। तो वहां पे व्हाई क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज आप समझ पा रहे होंगे। व्हाट यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी करनी हो कि आप किस मोबाइल फोन से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो विच मोबाइल फोन, विच का यूज कर सकता हूँ। व्हाट, है ना, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मुझे ये जानना हो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहा हूं मैं, तो वहां पे व्हाट का यूज करूंगा। अगर किसी पर्टिकुलर परफॉर्मर के बारे में मुझे जानना हो, सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, मैंने पूछा कि हु इज द टॉपर ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास का टॉपर कौन है, टॉपर कौन है आपकी क्लास का, हु इज द टॉपर ऑफ योर क्लास। तो आप क्या बोल सकते हो, आप किसी का नाम बोल सकते हो कि अमित इज द टॉपर ऑफ माई क्लास, अंकित इज द टॉपर ऑफ माई क्लास, भावना इज द टॉपर ऑफ माई क्लास। तो किसी पर्सन का मैं नाम ले रहा हूं ना, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर इंक्वायरी करनी है तो हु का यूज करते हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन के बारे में जानता हूं, हुम, किसने आपको मारा, हुम बीट यू, ऑब्जेक्ट ह्यूमन के बारे में जानना हो तो हुम का यूज करते हैं। अगर टाइम जानना है तो व्हेन यू विल मीट, आप कब मिलोगे, कब मिलोगे आप, कब, तो व्हेन का यूज करते हैं टाइम के लिए। तो आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है ना, तो व्हाट का यूज कब करना है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी करनी है। देखिए ध्यान से समझिए चीजों को, आपको व्हाट का यूज कब करना है, जब किसी ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी करनी हो। हु का यूज कब करना है, जब किसी सब्जेक्ट की इंक्वायरी करना हो। हुम का यूज कब करना है, जब किसी ह्यूमन के बारे में आपको जानना हो, राइट। और व्हेन का यूज कब करना है, जब टाइम के बारे में आप पूछना चाह रहे हो। प्लेस के बारे में जानने के लिए वेयर, और मैनर के बारे में जानने के लिए हाउ, और रीजन जानना हो तो व्हाई। तो ये 7 चीजें हैं जो कि बेसिक्स हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं चीजों को। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड शी पनिश हिम, उसने उसको पनिश क्यों किया, रीजन जानना है, तो मैंने किसका यूज किया, व्हाई का यूज किया, राइट। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहा हूं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, सब्जेक्ट के बारे में जान रहा हूं, तो हु का यूज किया। हुम, हु हुम डिड द पर्सन हु बीट यू, जिसने आपको मारा, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहा हूं किसी। व्हेन व्हेन विल वी मीट, हम कब मिलेंगे, राइट।
वेयर वेयर डू यू लिव, मैंने क्वेश्चन पूछा तो प्लेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ. हाउ आर यू, राइट. हाउ हाउ कैन डू इट, आप कैसे कर सकते हो, राइट. हाउ इज द पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो, तो मैनर के बारे में जान रहा हूँ. वाई वाई यू आर वाई आर यू नॉट हैप्पी, आप खुश क्यों नहीं हो, रीजन के बारे में जानना है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ये बेसिक चीज़ें, राइट. तो मैं यहाँ तक आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्म करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है. तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग तो आपने समझ ली है. अब हम थोड़ा सेंटेंस की फ्रेमिंग को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेंटेंसेस के टाइप्स को समझना चाहेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ कि सेंटेंसेस क्या होते हैं. देखिए, सेंटेंसेस के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, और बेसिक जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि सेंटेंस के फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अभी हमने क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखा है, राइट. और हो सकता है कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा जहां पे उन सारी बातों को फिर से हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस कहते हैं, राइट. और ऐसे सेंटेंसेस जिससे एक प्रॉपर मीनिंग निकल करके आती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं. और ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, राइट. अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि श्याम लाइक्स म्यूजिक, राइट. श्याम, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, श्याम लाइक्स म्यूजिक, राइट. और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा कोमा लगा के, श्याम श्याम लाइक्स शॉपिंग, राइट. दोनों ही सेंटेंस में श्याम को म्यूजिक और शॉपिंग पसंद है, तो इस सेंटेंस को मैं ट्रांसफॉर्म करके एक नए तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, क्या इसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा. श्याम श्याम लाइक्स म्यूजिक एंड शॉपिंग. कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे एंड का यूज करके मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक नए सेंटेंस में. इसी को तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कहते हैं. सेंटेंस आपने समझा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ प्रॉपर मीनिंग. जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये पूरे एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं. लेकिन इन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, ये एक सेंटेंस था जिसको फॉर्म करके ये एक नया सेंटेंस मैंने बता दिया, एक नया स्ट्रक्चर बना दिया, राइट. अब इसी तरीके से एक और चीज मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड, ताकि आप चीजों को साथ साथ समझते भी जाएंगे. क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी हमने सेंटेंसेस के अंदर पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको भी डिस्कस करते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा कि प्रीति, यहां पे लिखा मैंने प्रीति. प्रीति इज द टॉलेस्ट, प्रीति इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, गर्ल इन हर क्लास. जो प्रीति है ना, अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की है. ये सेंटेंस पढ़ करके आपको समझ आ रहा है. इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरीके से लिख दूं कि नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन हर क्लास, नो अदर गर्ल इन हर क्लास इज एज टॉल एज प्रीति. अब इसका क्या सेंस हुआ कि कोई भी लड़की उसकी क्लास में प्रीति जितनी लंबी नहीं है, तो दोनों ही बातें सेम है. और यहाँ पे इस सेंटेंस का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इसी को कहते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंसेस में चेंज करना. लेकिन चेंज तो आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं. तो चलिए, सेंटेंस कितने तरीके से होते हैं उनके बारे में हम एक डिटेल समझते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे और उसके कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट. सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है, सबसे पहले एक सेंटेंस होता है अफर्मेशन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इसके अंदर आप अपने ओपिनियन को बताते हो. जैसे मैंने बोला, आई वॉन्ट टू बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, एक सेंटेंस बोल दिया, आई वॉन्ट टू बी अ गुड
गुड मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर या स्पीकर, कुछ भी, ट्रेनर लिख देता हूं। चलिए, मैं एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूं। मैंने क्या बताया, एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया, राइट, एक इस सेंटेंस के माध्यम से। तो इसको हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें हम एक कमांड देते हैं लोगों को। आप कमांड देते हो कि ये चीज करो। मैंने बोला प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट नोट डाउन ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स। मैंने आपको एक प्रॉपर कमांड दिया कि इन चीज़ों को नोट डाउन करो। अफर्मेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, या मैंने आपको कुछ इस तरीके से बोला कि प्लीज सिट डाउन। मैंने आपको ऑर्डर दिया, जिसमें ऑर्डर देते हैं, जिसमें आपको कमांड दिया जाता है कि आप कुछ करो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट, जिसमें आप आदेश देते हैं लोगों को। नेगेटिव जिसमें नॉट वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट, दे दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस, वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा है, बहुत सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेशन आपको बताए हैं, चाहे वो यस नो में आंसर्स देने वाले क्वेश्चंस हों, इंट्रोगेटिव वाले, या फिर जिसमें डिटेलिंग आंसर आ रहा था, वो सारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने एक सिंपल पूछा, वेयर इज माई पेन। अब मैं प्लेस के बारे में जानना चाह रहा हूं, तो आपको समझ आ रहा होगा, वेयर इज माई पेन। तो ये जो है क्वेश्चन, ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। अभी जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या होता है, जो अचानक हमारे इमोशंस बाहर आते हैं उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने सेंटेंस में आपको समझाया है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, अचानक कोई एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए कि आपको एक 100 रुपये का नोट मिला, आप बहुत खुश हो गए, आप हैप्पी हो गए, राइट। ये एग्जांपल भी मैंने दिया है। आपको 100 रुपये का नोट मिला और आप बहुत खुश हो गए। जैसे ही आप उस नोट को ले जा रहे हो दुकान पे और कुछ खरीदने के लिए, तो पता चलता है कि वो नोट नकली है, तो आप दुखी हो जाते हैं। एक्सप्रेशन आपके चेंज हो गए तुरंत, इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। अचानक, जैसे आप देख रहे हो एक बॉल पे 6 रन चाहिए और बॉल आ रही है, सीधे बैट्समैन ने 6 रन मार दिए, आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, राइट। देखिए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं कोई डेफिनेशंस नहीं रट पा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस लिखने को नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा, राइट। जैसे वाओ व्हाट अ सरप्राइज, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, राइट। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए आगे चलते हैं और अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, राइट। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, ओके, ये क्लॉज वर्ड क्या है सर, समझ नहीं आ रहा। आपने बोला इन सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है जो एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीट थॉट को। जैसे आई हैव मेट हिम बिफोर, आई हैव मेट हिम बिफोर, मैं पहले भी मिल चुका हूं, मैं उनसे पहले मिल चुका हूं। तो मेट एक वर्ब है और यहां पे एक सब्जेक्ट है आई। अच्छा, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, जो एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अच्छा, एक वर्ड है जिसको आप नोट डाउन करके रखो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्लॉज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लॉज में और फ्रेजेस में, राइट। और ये जो टॉपिक है क्लॉज और फ्रेजेस का, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो सीखोगे, लेकिन हाँ, सिंपल मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जिससे आप सीख पाओगे, रिलेट कर पाओगे, हाँ इस वर्ड को क्लॉज कहते हैं। पूरी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम, क्लॉज क्या होता है, फ्रेजेस में थोड़ा डिफरेंसेस को मैं बताते जाऊंगा, ताकि आप आगे चल करके जब आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लोग मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को।
तो सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे जिसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी क्लॉज के बारे में बताऊंगा क्या होता है, राइट। चलिए अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंसेस के बाद कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है दो चीजें। अ सेंटेंसेस हैज मोर टू और मोर क्लॉज, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होते हैं, दो या फिर मोर देन टू क्लॉजेस होते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, राइट। अब कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब इसके एग्जांपल्स को देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को। अब हो सकता है कि ये वन भी हो या उससे ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसके अंदर। तो ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट ये बाद की चीज़ें, ये क्लॉज के अंदर आती हैं। सबऑर्डिनेट उसके बाद का पार्ट होता है, मेन क्लॉज जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है उसको हम कहते हैं। तो इसका एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। द बॉय शॉ, मतलब एक बच्चे ने देखा, द टाइगर एंड रन अवे, और भाग गया, एंड रन अवे। एक बच्चे ने जैसे ही टाइगर देखा और वो भाग गया, ये कंपाउंड सेंटेंस है। मोर देन वन, टू सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, कह सकते हो कि मोर देन वन मेन क्लॉज होता है और उससे ज़्यादा एक को, मोर देन वन होता है, राइट, एक से ज़्यादा होते हैं, कि कंपाउंड मतलब दो सेंटेंसेस का जुड़ा हुआ। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। ये एट टाइप्स है हमारा, जो कि लास्ट टाइप होने वाला कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है ना, एक मेन क्लॉज होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, क्लॉज के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट। उसको कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हेन द बॉय सॉ द टाइगर सॉ द टाइगर ही रैन अवे। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक है और एक मेन क्लॉज है, व्हेन द बॉय सॉ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, राइट। अगर बहुत सिंपल वे में इन सारी चीज़ों को मैं बताऊं, ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही सिंपल हो, जिसमें हम अपने अपने थॉट ओपिनियन को शेयर करते हैं, वो डिक्लेरेटिव होते हैं। जिसमें हम अपने किसी को आदेश देते हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई कैन नॉट गो देयर, नेगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अचानक एक क्वेश्चन, ओह वाओ वी हैव वॉन द मैच, वी हैव सेलेक्टेड इन सैनिक स्कूल, वाओ मजा आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, जिसमें एक क्लॉज होता है, इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता कंपाउंड सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, राइट। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको कि क्लॉज क्या होता है, उसको मैं अभी आपको बताता हूं ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आप सभी लोगों को पता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब को जब मिलाते हैं, वर्ब प्रेडिकेट्स को, तो वो क्लॉज बन जाता है, उसी का नाम क्लॉज है। जैसे यहाँ पे लिखा एलिस ईट्स मैंगोज, तो ये एक प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहा जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहा जाता है। अब बच्चे पूछेंगे फिर फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मैं बताता हूँ क्या होता है। फ्रेज और क्लॉज में जब मैं डिफरेंसेस को क्लियर करूंगा ना, तो दोनों ही चीजों में आपको समझ आएगा। और इंडिपेंडेंट जो क्लॉज अभी वर्ड आ रहा था, डिपेंडेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे कंपाउंड सेंटेंसेस में, वो अलग तरीके के सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं उनको, जिसमें आप कंपाउंड सेंटेंसेस जिसको कहते हैं। सबसे पहले फ्रेज को बताता हूँ। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सिंगल वर्ब कॉम्पोनेंट, जिसके अंदर कोई सेंटेंस नहीं होता। जैसे नाउन का, अगर नाउन फ्रेज के बारे में बात करोगे तो बेस्ट फ्रेंड, एक जो दोनों की मीनिंग आ रही है प्रॉपर, जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, राइट। लेकिन क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होता ही होता है, दैट इज अ क्लॉज। एक वर्ब और एक सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसी को तो क्लॉज कहते हैं। और फ्रेज क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन विदाउट अ सब्जेक्ट। अब जैसे वॉज वर्किंग, ये वर्ब फ्रेज है। वेरी प्रीटी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और रियली स्लोली, एडवर्ब फ्रेज है। इन द बीन, ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक सेंस
इट्स ऑन एज अ सेंटेंस, जैसे आई वेंट टू स्कूल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, इंडिपेंडेंट है ना ये, तो ये सिंपल सेंटेंसेस में आएंगे। डिपेंडेंट क्लॉज डजंट मेक सेंस इट्स ऑन सेंटेंस, जैसे कि ऑल दो आई वॉज फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील कर रहा था, सो दैट्स आई वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल गया। एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऑल दो, आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आएगा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, मेन एक सेंटेंस होता है, जैसे कि व्हेन द बॉय सॉ अ टाइगर, ये सेंटेंस लिखा था मैंने, व्हेन द बॉय सॉ अ टाइगर ही रैन अवे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो इंडिपेंडेंट और एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसके बारे में डिटेल्ड में आपको उतनी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ये एक सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वन मेन क्लॉज होता है, जैसे इस तरीके से एक मेन क्लॉज हो गया, और एक होता है मोर देन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक उसका सबऑर्डिनेट होगा जो उस पर डिपेंडेंट होगा, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे, क्वेश्चन का फॉर्मेशन, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस की फॉर्मेशन सीखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि सिंपल क्वेश्चन कैसे होते हैं और डिटेल वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। उसके बाद हमने सेंटेंस के बारे में जाना, सेंटेंस के टाइप्स को समझा कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में उसके डिफरेंसेस को हमने समझा। और अब हम चर्चा करेंगे मेन जो हमारा क्वेश्चन, जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां से जो चीजें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि किसी सेंटेंस को इंटरचेंज कैसे करना है। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स की डिग्री को अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, चाहे वो एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, चाहे वो सुपरलेटिव हो। अब कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या होता है, राइट। देखिए एक चीज बहुत सिंपल है, अगर आपने एडजेक्टिव्स चैप्टर को बहुत ध्यान से देखा होगा तो वहां पे डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, मैंने बताया है कि अगर गुड है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर दो लोगों में कंपेयर करने के लिए, और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट, जो सब में बेस्ट हो, गुड बेटर बेस्ट, राइट। तो इसको हम डिग्री कहते हैं, इसको भी हम चेंज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। कैसे चेंज करते हैं, चलिए जब तक मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि इसकी डिग्री को कैसे चेंज करते हैं हम लोग। जैसे एक सेंटेंस है, राजू इज नॉट वाइज एज रहीम, एज रहीम। राजू जो है वो रहीम के जितना वाइज नहीं है, तो हम कह सकते हैं सिंपल कि रहीम जो है, रहीम इज वाइजर देन राजू। हमने चेंज कर दिया, वाइजर से दो लोगों के बीच में कंपेयर कर दिया, सिंपल, रहीम इज वाइजर देन राजू, सिंपल सेंटेंस हो गया। मतलब इसको हमने क्या कर दिया, कॉम्परेटिव में चेंज कर दिया, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, राइट। तो ये डिग्री में इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने चेंज करा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चंस को सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव में भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि अब एक सेंटेंस है वो सुपरलेटिव में है, उसको मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कंपैरेटिव में और पॉजिटिव डिग्री में भी। जैसे एक सेंटेंस बहुत ही सिंपल है कि रमेश इज, सुपरलेटिव में होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट, EST, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। रमेश इज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज, पूरे गांव में, इन द विलेज। ये जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब इसको कंपैरेटिव में कैसे लिखेंगे कि रमेश स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर मुझे कंपैरेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्गर वर्ड का यूज करूंगा। तो रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन, मैं ऐसा लिखूंगा, रमेश इज स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर देन, रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, एनी अदर
एनी अदर मैन इन द विलेज, इन द विलेज, रमेश इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। जो रमेश है वो स्ट्रोंगर है बाकी विलेज में जो लोग हैं उनकी अपेक्षा। तो बाकी लोगों से रमेश का कंपेयर हो रहा है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे स्ट्रोंगर वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसी तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको पॉजिटिव में चेंज करना हो सिंपल, तो मैं कह सकता हूं कि नो अदर मैन, नो अदर मैन, कोई भी इंसान उस विलेज में, इन द विलेज, इन द विलेज, राइटिंग को उतना माइंड नहीं करना, इन द विलेज, चीजों को समझो पहले। नो अदर मैन इन द विलेज इज सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश। कोई भी गांव का इंसान रमेश जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नो अदर मैन इन द विलेज इज सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश, रमेश के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी सेंटेंसेस को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन के समय हम एडवर्ब को हटा देते हैं। तो एडवर्ब तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा, बस आप ये समझो एडवर्ब क्या होता है। जो जिसमें एल वाई लगा होता है, जैसे कि क्विकली हो गया, वो एक तरीके का एडवर्ब है जिसमें कभी कभी हम टू को हटा के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉक्स इज टू हॉट टू टच, द बॉक्स, द बॉक्स इज टू हॉट टू टच, टच करने में बहुत वो हॉट है, टच। अब इस टू को हटाना है, तो मैं कैसे हटा करके सेंटेंसेस को चेंज कर दूंगा, रिमूवल कैसे होगा इसका, तो ये हो जाएगा द बॉक्स, द बॉक्स इज सो हॉट, द बॉक्स इज सो हॉट दैट दैट वन कैन नॉट टच इट। ये बॉक्स इतना गर्म है कि कोई भी इसे टच नहीं कर सकता। और यहाँ पे बॉक्स टच करने में बहुत क्या है, बहुत गर्म है, इसलिए कोई टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को और हम टू का रिमूवल कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, द बॉक्स इज सो हॉट, बहुत गर्म है, दैट, क्योंकि कोई भी, वन कैन नॉट टच, कोई भी इसे टच नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एक और सेंटेंस हो सकता है कि सी इज टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द ट्री। सो सी इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, बहुत वो बुढ़ी, इसलिए बूढ़ी हो गई है, क्लाइंब इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो आप कह सकते हो कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो पेड़ पे क्लाइंब अप, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। तो ये रिमूवल है टू का एडवर्ब के प्रति। चलिए अब आगे की चीजें बहुत सिंपल है, उतनी टफ नहीं है। नेगेटिव से, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। अब एक सेंटेंस में बोल रहा हूं कि ही इज, ही इज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसके बाद नोट लग जाएगा, हो जाएगा ही इज नॉट अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी नहीं है, राइट। तो नॉट लगा दो, सिंपल, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम, ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम, ये एक सेंटेंस है, अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना हो तो ही इज नॉट ऑलवेज ऑन द टाइम, या फिर कह सकता हूं ही इज नेवर लेट, राइट। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम, ही इज ऑलवेज ऑन द टाइम, वो हमेशा टाइम पे होता है। मैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी लेट नहीं होता, ही इज नेवर लेट। तो इस तरीके से सेंटेंस का अफर्मेशन, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंटरचेंज करें किसी सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव में, तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूल सकता, आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूल सकता। तो क्या होगा, हाउ कैन हाउ कैन आई फॉरगेट यू,
इंट्रोगेटिव में मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ भाई, नहीं भूल सकता। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता। जैसे ही वॉज वेरी जेंटल, एक सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज वेरी जेंटल, वो बहुत ही जेंटल है। तो वॉज ही वॉज नॉट ए वेरी जेंटल, वॉज ही अ वेरी जेंटल, क्या वो बहुत ही जेंटल पर्सन था, क्या वो बहुत जेंटल पर्सन था? यस, हाँ, ही वॉज अ वेरी जेंटल। क्वेश्चन में चेंज कर पा रहे हैं हम एसरेटिव से इंट्रोगेटिव में। इसी तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को भी हम एसरेटिव में चेंज करते हैं, जो अचानक, जो सडन हमारे इंप्रेशंस होते हैं। वाह वाह वाह, व्हाट एन आर्ट, व्हाट एन आर्ट, वाह मजा आ गया, व्हाट एन आर्ट, क्या बढ़िया आर्ट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज अ ग्रेट, इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। ये एक अच्छा वर्क है आर्ट का। हम एक्सप्रेस करें ना अपनी फीलिंग को, व्हाट व्हाट इन आर्ट, राइट, व्हाट इन आर्ट, राइट। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? इट इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एसरेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, जो कि बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी मीनिंग के साथ में। अब क्या होता है, हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, और आप बोलोगे सर मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डाउट है कि क्या होता है। अभी मैं आपको चुटकियों में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस को मैं कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को मैं रखूंगा और एक मेन क्लॉज को रखूंगा। राइट, आई नो हिज एड्रेस, एक सिंपल है, आई एक सेंटेंस है, आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका एड्रेस जानता हूँ। आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका एड्रेस, मुझे पता है। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो आई नो हिज एड्रेस, ए डबल डी होता है, फिर आर ए डबल एस, राइट, एड्रेस। तो अब इस सेंटेंस में मुझे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखना है, तो मैं एक मेन क्लॉज, तो आई नो मैं जानता हूँ, एक सेंटेंस हो गया। आई नो व्हाट हिज, व्हाट हिज एड्रेस इज, एड्रेस इज, मैं जानता हूँ व्हाट हिज एड्रेस इज। आप देख पा रहे हो, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। इसी तरीके से एक सेंटेंस में आपको बोल के बताता हूँ। मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस जिसको मैं लेता हूँ कि शी एक्सेप्ट हर गिल्टी, गिल्ट, उसको अपनी गलतियों का पछतावा है, गिल्ट है, ये एक्सेप्ट, उसने एक्सेप्ट किया हर गिल्ट। तो मैं कैसे कहूँगा, सी एक्सेप्टेड दैट सी वॉज गिल्टी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया मैंने। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हमने चेंज कर दिया। क्या कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंसेस में चेंज किया जा सकता है? वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। जैसे आई हैव नो मनी, सच्ची, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी दैट आई कैन लैंड यू, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें उधार दे सकूं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको उधार दे सकूं। सिंपल भी तो बोल सकता हूँ, आई हैव नो मनी टू लैंड यू, आई हैव नो मनी टू लैंड यू। बहुत सिंपल सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल में चेंज कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना। तो आपको कंपाउंड भी क्लियर हो जाएगा, ये भी जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं हम। एक सेकेंड, अभी हमने क्या चेंज करा? अभी हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करा, लेकिन कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज भी हमें करना है। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में भी चेंज करना है और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में भी। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में भी चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे है ओके, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड से सिंपल सेंटेंसेस में भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक 7th नंबर का भी मैंने शायद बताया अभी आपको, इंटरचेंज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। और अब हम बता रहे हैं आपको कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे चेंज करें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इसका भी एक कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, COMPOUND।
यू एंड डी, राइट, ये आप लिख लेना। अब इसको एक सिंपल सेंटेंसेस में आपको बताता हूँ कि आई एम सर्टन यू, आई एम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंपाउंड में चेंज करते हैं। आई एम सर्टन, सर्टन यू हैव, आई एम सर्टन यू हैव स्टॉलन माई पर्स, स्टॉलन माई पर्स, आपने मेरा पर्स चोरी किया। आई एम सर्टन, मैं श्योर हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आई एम सर्टन यू हैव स्टॉलन माई पर्स। इसको कंपाउंड में चेंज कैसे कर सकते हैं? यू हैव स्टॉलन, यू हैव स्टॉलन माई पर्स, माई पर्स, आपने मेरा पर्स चोरी किया, राइट। एंड ऑफ दिस आई एम सर्टन, और मैं इस चीज में श्योर हूं। एंड ऑफ दिस आई एम सर्टन। ऐसे भी सेंटेंस में वो बोल सकते हो कि ऑल्दो ही इज रिच एंड ही इज नॉट हैप्पी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कंपाउंड में अगर आपको बोलना तो आप कह सकते हो कि ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको और सिंपल कर देता हूं मैं, और एक बार और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीजें आपको समझ में आएगी, जिसमें हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चीजों को देखेंगे। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में भी देख लेते हैं चीजों को। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बताता हूं कि कैसे होता है। जैसे कि ही इज, ये मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कंपाउंड में, तो ही इज इनोसेंट, इनोसेंट एंड आई नो इट। मैं क्या कह सकता हूं? आई नो दैट, कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। मैं एक सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं कि राम फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। राम फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, सॉरी, राम फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स में अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। पहले सेंटेंस क्या था? रन फास्ट, राम फास्ट नहीं, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ओके, अगर ना आप तेज नहीं दौड़े, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये कॉम्प्लेक्स में हो गया। इसी तरीके से ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट, मैं जानता हूँ, आई नो दैट ही इज इनोसेंट, चेंज हो गया सेंटेंस। तो हम इंटरचेंज करेंगे कंपाउंड से सिंपल में भी। तो अब हम कंपाउंड से सिंपल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, कंपाउंड से हम किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? कंपाउंड से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस की भी, कि क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाउंड सेंटेंस एक सबसे पहले लिख लेते हैं कि यू मस्ट ईट और यू कैन नॉट। देखिए, डिपेंड है ना एक सेंटेंस दूसरे पे, ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कैन नॉट लाइफ, अगर आपको खाना ही चाहिए नहीं तो आप जिंदा नहीं रहोगे। तो ये इसको सिंपल में यू मस्ट ईट, नहीं तो और टू लिव, टू लिव, यह जीवन रहने जीने के लिए आपको खाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? हमारा एक सिंपल सेंटेंसेस था। सिंपल सेंटेंसेस को हमने किसमें चेंज कर दिया? हमने चेंज कर दिया सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में हमने बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर दिया है, राइट। तो अब बारी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, और बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यकीन मानिए, और आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, राइट। चलिए क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, तो पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वे हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होगा। जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें
10 और 20 के बीच में हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम बात कर रहे होंगे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग वाले। जो अभी ये देख पा रहे हो ना, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशंस की, राइट। तो क्वेश्चन फॉर्मेशंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ही ड्रैंक जूस, डिड ही ड्रिंक। तो ही ड्रैंक जूस, व्हाट डिड ही ड्रिंक, क्वेश्चन, व्हाट डिड ही ड्रिंक, उसने क्या पिया, उसने जूस पिया। आई लिव इन लंडन, तो मैं क्वेश्चन ये किसका है, प्लेस के बारे में जानना है, तो वेयर डू यू लिव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बहुत सिंपल आपको लगेगा अब। दे वेंट टू द मुंबई एंड पुणे ड्यूरिंग विंटर वेकेशन बाय एयर, तो वे कहाँ गए, वे मुंबई और पुणे गए। तो क्वेश्चन क्या होगा, वेयर, हाउ, कैसे गए, है ना। ड्यूरिंग विंटर, दे वेंट टू मुंबई एंड पुणे ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस बाय एयर, एयर के मतलब एयरलाइंस के थ्रू गए। तो हाउ, कैसे गए, हाउ डिड दे गो, कैसे गए ना, तो हाउ क्वेश्चंस करेंगे। यस आई रिकॉग्नाइज मिस्टर सेप्रा, तो यस, हु, आप कह सकते हो कि यस या नो में आंसर है। तो आर यू रिकॉग्नाइज होगा, या फिर डू यू रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। डू यू रिकॉग्नाइज इज द करेक्ट, डू यू रिकॉग्नाइज मिस्टर सेप्रा, क्या उसने रिकॉग्नाइज किया, यस। यस या नो में आंसर है तो यस होगा, राइट। नो आई कैन नॉट डू इट, क्या होगा, नो आई कैन नॉट, कैन यू डू इट, क्वेश्चन, कैन यू डू इट, नो आई कैन नॉट डू इट। इसका हमें क्वेश्चंस क्या होगा, कैन नॉट, कैन यू डू इट, नो आई कैन नॉट डू इट, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ, तो कौन प्रिपेयर कर रहा, हु विल प्रिपेयर, तो रवि, रवि विल प्रिपेयर, सब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं ना हम। रवि इज प्रिपेयर होगा व्हेन एंड द ड्राफ्ट टुडे, अच्छा व्हेन भी हो सकता है, कब, तो दोनों सही है, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, ए और बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है, राइट। बट अगर केवल एक ऑप्शन रहे तो हु, यानी कि आपको पता है क्वेश्चंस फॉर्मेशन के टाइम पे कि अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो वहां पे हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट। बुक नीचे गिर चुकी है, तो बुक को पहले हमें उठाना होगा, राइट। जब तक मैं अगले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताता हूँ, और मैं बुक अभी नीचे से उठा लेता हूँ, राइट। सो यू विल ट्रीट एज अ फ्रेंड, सो क्या होगा यहाँ पे, यू विल बी ट्रीट एज अ फ्रेंड, क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे परफेक्ट क्या हो सकता है। करेक्ट, मिल गई बुक हमें। चलिए बताइए इसके आंसर्स क्या होंगे। इसका आंसर होगा हाउ, क्या होगा, हाउ विल यू ट्रीट इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, यस वी शुड रिलाई ऑन द प्रॉमिस, तो शुड वी रिलाई ऑन दिस प्रॉमिस, क्या हमें उसके प्रॉमिस पर रिलाई करना चाहिए, तो शुड से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन पूछते टाइम ये आगे आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, यस आई हैव अंडरस्टूड, तो हैव यहाँ पे आएगा, हैव आई अंडरस्टूड द पजल्स, हैव आई, तो यस ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, तो विल यू फाइंड द कीज ऑन द टेबल, तो यू विल फाइंड कीज ऑन द टेबल, आपको टेबल पे कीज मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, तो वेयर विल यू फाइंड ऑन द टेबल, वेयर यू विल यू, वेयर विल यू, या व्हाट विल यू, वो क्या आपको मिली, तो टेबल पे आपको क्या मिली, कीज, यू विल फाइंड द कीज ऑन द टेबल, क्या मिली, क्या, क्वेश्चन आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो ना, तो व्हाट का यूज करोगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11, बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं भाई, तो हुज आ रहा है यहाँ पे सिंपल। और अगर यहाँ पे देखें हम चीज़ों को कि 13 क्वेश्चन में, एक सेकेंड, 12 क्वेश्चन, विथ whom आर यू गोइंग, किसके साथ जा रही हो, तो विथ whom होगा, राइट, किसके साथ जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करते हैं कि डिड यू गो देयर, वेयर डिड यू गो देयर, वेयर तो कुछ है नहीं, तो व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ कब जाओगे, तो क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड यू
गो देयर, आपको वहाँ पे क्यों जाना है? विच भी नहीं होगा, वाई होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन है कि 14th वाला कि डैश डिड यू मीट हिम, डैश डिड यू मीट हिम। देखिए व्हेन भी हो सकता है कि व्हेन डिड यू मीट हिम, वेयर डिड यू मीट हिम, हाउ डिड यू मीट हिम, कैसे मिले, कहाँ, कब, ऑल ऑफ दीज। तो सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डैश लिखा हुआ है, डिड यू कम टू दिस प्लेस, क्या आप इस प्लेस पे आए? वेयर, वेयर, हाउ, वेयर, एंड व्हेन डायरेक्शंस, व्हेन डायरेक्शन डिड यू कम टू दिस प्लेस, किस रास्ते से आप यहाँ आए। ये था हमारे क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। अब बारी है हमारे जो सेंटेंसेस के फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको प्रैक्टिस करने की, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फॉर्मेशंस करा और हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से, फटाफट उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस के फॉर्मेशंस में आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में करेक्ट ऑप्शंस के थ्रू। पहले फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कैन एनीबडी बियर सच इंसल्ट, तो एनीबडी पहले आ जाएगा या नोबडी कैन बियर सच इंसल्ट, तो ये ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैन नॉट यू वर्क हार्ड, यू कैन वर्क हार्ड, ये ऑप्शंस करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में कि विल यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लीज कीप क्वाइट, क्या शांत रहें, कृपया शांत रहें, राइट, प्लीज कीप क्वाइट। विल वी एवर फॉरगेट द गुड ओल्ड डेज, विल वी एवर फॉरगेट द गुड ओल्ड डेज। देखिए टेंसेस को आपको समझना पड़ेगा, विल का यूज करते हैं हम फ्यूचर के लिए, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल, वी पहले आ जाएगा, वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नेवर फॉरगेट गुड ओल्ड डेज, राइट, अच्छे दिनों को हम कभी नहीं भूलेंगे। ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड, राइट, he was a villain to do such a deed, right। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, was he not a villain to do such a deed, right, was he not villain to do such a deed, right, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है। सॉरी 6 से लेकर के जो 5th जो 4th तक क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस करा, सॉरी फर्स्ट से लेकर 4th तक के क्वेश्चंस। ये जो 5th वाला क्वेश्चन था ना, इसमें हमें बताना था इंट्रोगेटिव में चेंज करके, तो वॉज ही नॉट होगा, राइट, और ट्रांसफॉर्म करना है इसमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है, यहाँ पे मैंने इसके लिखे हुए हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छी तरीके से। डायरेक्शंस में आपने पढ़ा कि यहाँ भी हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे अगर, तो आई शेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या मुझे बोलना चाहिए, शैल पहले आ जाएगा फिर आई बाद में आएगा। इंट्रोगेटिव में चेंज करेगा तरीका बहुत सिंपल है, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तो मूव योर बाइसिकल आउट ऑफ द वे, तो यहाँ पे हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि कैन यू मूव, कैन यू मूव योर बाइसिकल आउट ऑफ द डे, नहीं, विल यू मूव, विल यू मूव योर बाइसिकल आउट ऑफ द वे। इसी तरीके से प्लीज हरी अप एंड फिनिश योर डिनर, प्लीज हरी अप, जल्दी करो और अपना डिनर फिनिश करो, तो इसका करेक्ट वर्ड होगा विल यू हरी एंड फिनिश अप डिनर प्लीज, क्या आप जल्दी अपना फिनिश करेंगे डिनर। तो ये प्लीज जो वर्ड होते हैं उसमें फ्यूचर में हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव के समय पे। द सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस विल गिवन विल बी अ टेल मी वेयर डू यू लिव, टेल मी वेयर डू यू लिव, बताओ मुझे कि क्या होगा, द सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या हो सकता है, टेल मी वेयर, वेयर, टेल मी वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, टेल मी, तो यहाँ पे होगा जो सबसे करेक्ट होगा कि टेल मी वेयर योर एड्रेस, योर एड्रेस, अपना एड्रेस बताओ। इन सेंटेंसेस को हमें रीराइट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, तो ही बॉट हिज ब्रदर्स कार, उसने अपनी भाई की कार खरीदी,
ही बॉट हिज ब्रदर कार। इसको हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने है तो ही बॉट अ कार दैट बिलोंग टू हिज ब्रदर, जो उसके भाई को बिलोंग करती है। कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंसी रहती है। ही इज़ वेरी पुअर बट डजेंट कंप्लेन, वो बहुत पुअर है बट वो कंप्लेन नहीं कर रहा। सिंपल सेंटेंसेस इसका क्या होगा, आप देख पा रहे हो ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन, तो ये डज नॉट कंप्लेन होगा, कंप्लेन नहीं करता। Select the sentences in the mean same as a given sentences। तो यहाँ पे लिखा सोहन वॉज टू वीक टू प्ले, इसको हमें चेंज करना है सेम सेंटेंसेस में। तो इसका क्या होगा, सोहन वॉज टू वीक टू प्ले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोहन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकता। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो वुड बी स्फेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द चाइल्ड इज स्पॉइल्ड व्हेन रोड इज स्फेयर। We must eat and we cannot leave, the simple form of sentence is, simple form क्या हो सकता है इसका, simple form हो सकता है we must eat to leave, right? और rewrite the sentences and as a negative sentences, तो negative sentences में change करने के लिए आपको क्या करना होगा, there is a no one who does not make a mistake, इसमें से कोई भी नहीं है कि जो mistake नहीं करता, right? तो mistakes का ये होगा, right? ये mistakes लिखा है यहाँ पे। No, none, but you can solve this problem. Affirmation from the above, affirmation में लिखना है no, none, but you can solve this problem. ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को केवल आप ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगिल फाइल्स हायर देन एनी अदर बर्ड्स, सुपरलेटिव इसमें चेंज करना है। देखिए हायर है ना, हायर सुपरलेटिव करना है, तो सुपरलेटिव करने में हमें क्या रखना होता है, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एगल फ्लाइज हाईएस्ट ऑफ ऑल द बर्ड, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी वाव, इसमें हम वाव जैसे इट्स इट्स इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप, वंडरफुल ट्रिप पे तो हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप इट वाज, वाव मजा आ गया। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।